हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, एग्जांपल नंबर 13 सॉल्व करने वाले हैं, जहां पे हमको क्या दिया गया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 का स्क्वायर रूट निकालो। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे सिंपल मेथड है अपने प्यारे भैया, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो कि बहुत ही सिंपल है। हमेशा आप इसी को भी यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल है। कैसे करना है, पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए क्या काफी ज्यादा बच्चे घबरा जाते हैं, कहते कि सर जी ये तो पॉइंट में है, इसको कैसे सॉल्व करें रे बाबा। तो टेंशन नहीं लेना, कैसे करेंगे हम लोग इसे। ये है 12.25 है। सबसे पहली चीज मत भूलना, बार लगाना। बार नहीं लगाओगे तो तुम्हारे बार लग जाएंगे। क्या सर जी कैसी गंदी बातें कर रहे हो। अरे बाबू, बार लगाना जरूरी है, आपको नहीं लगाओगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और जब कंफ्यूजिया आ जाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो आपको बार लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लगाना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप करोगे बार लगाओगे, और यहाँ पे बार लगाओगे। सर जी को ये दो बार कहाँ लगा रहे हो प्यारे बच्चों, हम लोग दो वैल्यूज लेते हैं और उन पे ही बार लगाते हैं, बट पॉइंट पे कंडीशन आ जाती है। पॉइंट से पहले वाले को आप लोग बार को गिनना शुरू करते हो, वैल्यूज को 1 और 2, यहां से लेफ्ट से 1 और 2, ठीक। बट जब पॉइंट के आगे चले जाते हो तो आप लोग यहां से नंबर्स को गिनना शुरू करते हो, 1 और 2। और अगर क्या हो जाता, अगर ये यहां पे मान लेते 3 है, तो यहां पे 3 पे बार नहीं लगाओगे, एक 0 बढ़ाओगे फिर बार लगाओगे। मतलब पॉइंट के बाद पेयर ही पेयर आपको मिलने चाहिए, और उसके लिए आप 0 एक्सीड कर सकते हो। तो यहां पे ये बात हो गई कंप्लीट। अब देखो क्या करते हैं, अब क्या करेंगे सर जी, अब क्या करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है। मेथड में क्या करते हैं सर जी, बता दो सर जी बता दो। देखो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, टेंशन ना लो, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे क्या है, 12 भाई साहब दिए हैं। क्या करना है बाबू, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। यहाँ पे जो 12 दिया है, यहाँ पे आपको जो वैल्यू लेनी है, कहाँ लेनी है सर जी बताओ, बार बार वही बता रहे हो। यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसका स्क्वायर करने पे या तो हमें 12 मिल जाए, या तो 12 से कम मिले, ज्यादा ना मिले। तो देखो 2 का स्क्वायर करो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करो 16 आएगा। अपने को 4 नहीं चाहिए भाई, तो 4 का स्क्वायर करने पे 16 आ रहा है। तो सर जी आपको कैसे पता है 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है। प्यारे बच्चों मैंने रटा हुआ है, बहुत रटा है, बहुत दिमाग में डाला है, तब जाके अंदर घुसा है, बहुत प्रैक्टिस की है तब जाके आया। जी क्या झूठ बोल रहे हो, हम लोग को उल्लू समझो क्या, 4-5 बार पढ़े हुए आगे हो। हाँ प्यारे बच्चों 4-5 बार पढ़ लो, आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 का स्क्वायर करो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। और ये जो 3 है ये क्या कर रहा है, इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 जा 9 आया, तो 9 यहाँ पे लिखोगे, 3 जा 9 यहाँ पे। चलो अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब याद रखो, जैसे ही आप ये 2.25 को नीचे यहां पे लिखोगे, उतारोगे, तभी आपको क्या करोगे, डेसिमल पार्ट को ले रहे हो। अब डेसिमल पार्ट का यूज करोगे, जैसे ही डेसिमल पार्ट का यूज करो, आप यहां पे पॉइंट लगा दो, क्योंकि हम लोग डेसिमल पार्ट का यूज कर रहे हैं, तो भाई साहब यहां पे डेसिमल लगाना जरूरी है। जैसे ही यूज किया, इधर लिखा मैंने 2 और 5 लिखा। अब याद रखना ये चीज कि अब क्या करते हैं, इस 3 का हम लोग डबल करते हैं। क्या करते हैं, DOUBLE डबल करते हैं, और यहां पे लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का डबल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं। हाँ भाई साहब 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहां पे हम लोग इसके नीचे क्या करते हैं, ये एक वैल्यू यहां पे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद हम लोग 3 का डबल करते हैं और यहां पे 6 लिखते हैं। चलो समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां पे एक ऐसी वैल्यू यूज करते हैं जिसको क्या करते हैं, इस पूरे से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें या तो ये दे दे 325 दे दे, या तो इससे कम दे दे। नहीं समझ में आ रहा, जैसे 6 यहां पे है, और यहां पे हमें वैल्यू मैं मान लेता हूं 5 लिख लेता हूं। अब क्या करता हूं, इस पूरी वैल्यू को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे रखने की वजह से, ठीक है। अब क्या हुआ, 25 25 के 5 2 यहां चलेगा, 5 6 30 30 2 32, आहा 325 आ रहा। अरे धत्तेरे की 325 यहां पे भी आ रहा है, तो यहां पे 5 रखोगे, और जो वैल्यू यहां पे रखोगे तो यहीं ऊपर भी रखोगे। ये आ गया हमारा क्या, 325 आ गया। किससे मल्टीप्लाई किया है, 5 से, हाँ कि ना, समझाने के लिए लिख दिया। तो ये कितना मिल गया, 0। तो आंसर कितना आ गया, 3.5 आ गया आपका, क्या आंसर आ गया। ये क्या है, स्क्वायर रूट है 12.25 का।
हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कितना सरल था, कुछ नहीं था। उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा, बहुत ही सरल था। कुछ ना समझ में आया तो पूछो, कुछ ना समझ में आया तो पूछना जरूर। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखो। ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज जरूर करना है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।